अब आपको ले चलते हैं पिंडी गेम में, जहां साबिक वजीर मादनियात चौधरी शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिंडी गेब शहर के अंदर आपने देखा कि हमारे दौर में एक 112 का मंसूबा शुरू किया गया। बिल्डिंग मुकम्मल कर दी गई, तमाम उसमें सहूलियात मुयस्सर कर दी गई। पर आज 3 साल गुजरने के बाद 31 मई 2018 को हमारी हुकूमत का इख्तिताम हुआ और आज अक्टूबर 2021 के अंदर आप देखें कि आज तक वो बिल्डिंग खाली पड़ी है और फाल नहीं की जा सकी। इसी तरह आप देखें कि हमारे दौर में आपके शहर के अंदर थाने की नई बिल्डिंग बनाई गई, अराजी सेंटर उसको असर नौ नया तामीर किया गया। इसी तरह हमारे पास THQ हॉस्पिटल के अंदर हमने बहुत सारी जदीद मशीनरी और आलात मुहैया किए। इसके साथ साथ एक स्टेडियम का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था। आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। उसके अंदर फ्लड लाइट्स हमने मंजूर कराई थी कि उसके अंदर तनसीब उनकी की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो मुकम्मल होगा तो उसमें वो फ्लड लाइट्स भी उनकी तनसीब ज़रूर होगी। इसी तरह हमने आपके हॉस्पिटल को नई एम्बुलेंस दी। हमने शहर को जदीद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो मुहैया की और ये बड़ी ख़तीर रकम के साथ ये एम्बुलेंस भी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मुहैया की गई इस शहर को। उम्मीद ये की जा रही थी कि मौजूदा जो हमारे आज इस इलाके के नुमाइंदे और वज़ीर माल हैं, वो इस शहर के लिए कोई बेहतर हमारे से बढ़कर कोई अच्छे इक़दाम वजह से शायद अवामी राब्ता भी उस तरह का हमारा नहीं रह सका। कोशिश तो मैंने भरपूर की कि मैं इलाके में लोगों के साथ राब्ते में रहूं। आप लोगों के साथ भी गाए बगाए इनफरादी तौर पे तो मुलाकात होती रही। इज्तिमाई तौर पे आज बड़े अरसे के बाद ये मौका हमने सोचा कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें आपको जो मौजूदा हालात हैं उनके मुतल्लिक आपके ज़हनों में भी बहुत सारे सवालात होंगे और ख़ुसूसन PP4 और उसमें भी बिलअमूम पिंडी गेब तहसील और पिंडी गेब शहर के हवाले से बहुत सारे मामलात जो आपकी नज़र से भी गुज़रे हैं और जिन पे आपने भी भरपूर रिपोर्टिंग की है, उनके मुतल्लिक भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर उनके जवाबात देने के लिए हाज़िर हूँ। मैं गुजारिश आप किसी तरक्याती कामों के हवाले से, चाहे वो सूबे के लेवल पे हों, चाहे वो हल्के के लेवल पे हों, चाहे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल पे हों, उन पे बहस करने के लिए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। और कोई भी मुस्बत काम जो मुल्क के अंदर या सूबे में हो रहा हो, उसकी तायीद करने के लिए भी हम इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। पर जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। पर मैं उस इतने अरसे गुजरने के बाद उस किस्से में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस शहर के साथ जो ज़्यादती की जा रही है ये ख़त्म की जाए। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है और उसके साथ जो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, उसके साथ आप अंदाज़ा लगाएं कि वही प्रोजेक्ट्स अगर आज बनाए गए तो उन पर कितनी ज़्यादा लागत आएगी और उस लागत का कौन ज़िम्मेवार होगा। ये कोई
ذمہ لینے کو اگر تیار ہے کہ جو پنڈی گیپ کا پیسہ ضائع کیا گیا تو پنڈی گیپ شہر کے لیے انفرادی طور پہ تو ملاقات ہوتی رہی، اجتماعی طور پہ آج بڑے عرصے کے بعد یہ موقع ہم نے سوچا کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں آپ کو جو موجودہ حالات ہیں ان کے متعلق آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، اور خصوصاً PP4 اور اس میں بھی بالعموم پنڈی گیپ تحصیل اور پنڈی گیپ شہر کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو آپ کی نظر سے بھی گزرے ہیں اور جن پہ آپ نے بھی بھرپور رپورٹنگ کی ہے، ان کے متعلق بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں ضرور ان کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میں گزارش آپ کسی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، چاہے وہ صوبے کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ حلقے کے لیول پہ ہوں، چاہے پالیسیز گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول پہ ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب کے لیول پہ ہوں، ان پہ بحث کرنے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، اور کوئی بھی مثبت کام جو ملک کے اندر یا صوبے میں ہو رہا ہو اس کی تائید کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ پر جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، پر میں اس اتنے عرصے گزرنے کے بعد اس قصے میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے یہ ختم کی جائے۔ کاسٹ آف انفلیشن ہے اور اس کے ساتھ جو مٹیریل کی کاسٹ بڑھی ہے، اس کے ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ وہی پروجیکٹس اگر آج بنائے گئے تو ان پہ کتنی زیادہ لاگت آئے گی اور اس لاگت کا کون ذمہ دار ہوگا۔ یہ کوئی